हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। जो भी इस क्लास में पहली बार आए मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 17 अगस्त को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, आज हम उसके पेपर को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है मैत्री पुष्पा। अगला है, निम्नलिखित में से रेखा चित्र की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है स्मृति की रेखाएं। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास शेष 3 के बाद प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर सही है कल्याणी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत बताइए। तो अरे या यावर याद रहेगा, तो ये असंगत है, मतलब गलत है। ये किसका है? अरे या यावर याद रहेगा अज्ञे का। बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेखिका ने नाटक नहीं लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर सही है महादेवी वर्मा। अगला है, निम्न में से नाटककारों की कृति के असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है मृदुला गर्ग, ठहरा हुआ पानी। अगला है, निम्नलिखित विशेषता के आधार पर विधा का नाम बताइए। किसी स्थान के जनजीवन एवं दर्शनीय स्थलों का वर्णन। तो इसका राइट आंसर सही है यात्रा वृतांत। अगला है, उपन्यासकार अज्ञे को आप किस कोटि में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर सही है मनोविश्लेषणवादी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानबोध किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है मलुक दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जीवनी है। तो इसका राइट आंसर सही है बापू के कदमों में। अगला है, हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर सही है बांग्ला से। अगला है, हिंदी में सचेत कहानी को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है महीप सिंह को। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपन्यासों का कौन सा वर्ग प्रेमचंद्र पूर्व नहीं प्राप्त होता। तो इसका राइट आंसर सही है जनवादी। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष गलत है। तो इसका राइट आंसर सही अजातशत्रु 1912। अगला क्वेश्चन, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नाथू शर्मा शंकर। अगला है, राजेंद्र यादव का संबंध किस रचना से है। तो इसका राइट आंसर सही है धैर्य भई विदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर सही प्रेमचंद कलम का सिपाही। अगला, 1900 में इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिय प्रवास किसके जीवन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर सही है कृष्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से रेखा चित्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही है रेखा और रंग। अगला है, भक्ति काल की मुख्य भाषा कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज भाषा। अगला, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो इसका राइट आंसर सही है वामन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई कविता पत्रिका की संपादन मंडली में शामिल है। तो इसका राइट आंसर सही है जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व मध्यकाल का समय है। तो इसका राइट आंसर सही है संवत 1375 से 1700। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम असंगत है। तो ये संदेश रासक भक्तिकाल। अगला, भारतीय काव्यशास्त्र का प्रथम संप्रदाय किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है रस संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म वर्ष कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है 1532 ईस्वी। अगला क्वेश्चन,
श्रृंगार विलास रचना किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार हैं, तो ये क्या है, किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। अगला है, निबंध काव्य की विशेषता निम्न में से है, इसमें प्राय विचारधारा एवं भावधारा का प्राधान्य रहता है। अगला है, मुकुल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला, बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? तो इसका राइट आंसर सही है दोहा। अगला क्वेश्चन, किस रीतिकालीन कवि को मंझुला के राजा ने पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर सही है मधुसूदन दास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के आधार पर विधा का नाम बताइए। किसी के बहुआयामी व्यक्तित्व का आंकलन, तो इसका राइट आंसर सही है जीवनी। अगला है, धूप पौधों पर रचना के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर सही है सरस्वती सम्मान। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाओ, तो इसका राइट आंसर है पद्मावत, रूपमंजरी, नल दमयंती, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन, दुनिया रोज बनती है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही आलोक धनवा की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा रीतिकाल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है नाथ साहित्य। अगला, तुलसीदास रचित रामचरितमानस का रचना काल क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है संवत 1631। अगला क्वेश्चन है, खंड काव्य के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर सही, इसमें वस्तु वर्णन चरित्र चित्रण के साथ कथा का विस्तार होता है, ये असत्य, बाकी तीनों सही हैं। अगला है, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही हरिवंश राय बच्चन। अगला है, अछूत की शिकायत काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर सही 1914। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर सही गद्य विधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द पहचाने। इस काम को जल्दी करने से तुम्हारा ध्येय पूरा हो जाएगा, तो ध्येय का पर्यायवाची होता है प्रयोजन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में विसर्ग संधि, तो इसका राइट आंसर सही है दुर्गुण, दुह प्लस गुण। अगला है, जल ही जीवन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जल का पर्याय नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है दधि। अगला, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण में मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 4। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी काव्य संग्रह किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है श्याम नारायण पांडे। अगला क्वेश्चन, मनोरथ में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर सही है विसर्ग संधि, मनहा प्लस रथ। अगला क्वेश्चन है, केशवदास के काव्य शास्त्र संबंधित ग्रंथ रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर सही 1591। अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। अगला है, स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का दूसरा व चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सही है महाप्राण। अगला क्वेश्चन, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुटिल लिपि से। अगला क्वेश्चन है, फारसी के प्रभाव से नागरी लिपि के निम्न में से किस वर्ण में नुक्ते का प्रयोग होने लगा है? तो इसका राइट आंसर सही है फ। अगला है, गीता सभी ग्रंथों का सार है, रेखांकित शब्द में नकार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है चोटी। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा है, तो इसका राइट आंसर सही है संवत 1375 से 1700। अगला है,
प्रगतिवाद का समय है, तो इसका राइट आंसर है 1936 से 1943। अगला क्वेश्चन, पयुमचर्यु किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर सही है स्वयंभू। अगला है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर सही है व्यंजन संधि, जगत प्लस नाथ। अगला है, कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ, तो इसका राइट आंसर सही है 9वीं सदी। अगला है, उपर्युक्त विकल्प का चयन कर वाक्यों को पूर्ण करें। नासिर नहा लिया, तो इसको नासिर ने नहा लिया, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ने नहा लिया। अगला है, दिए गए विकल्पों में वाराह शब्द का पर्यायवाची है, तो वाराह का होता है शुकर। अगला है, दिए गए विकल्पों में सदन का पर्यायवाची है, तो सदन का अर्थ होता है निकेतन, घर, आलय इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आलय। अगला, नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, हमारे देश का उत्थान कब होगा, तो यहाँ पे उत्थान गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी उत्थान गलत लिखा हुआ है, उत्थान उत्थान ऐसे होता है, उत्थान सेकंड सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ लिखें। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोए, तो इसका राइट आंसर सही है मूर्खों को सदुपदेश देना व्यर्थ है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्यांश मुहावरों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्युत आपूर्ति तथा जल आपूर्ति अभाव के कारण कृषकों के पास पूंजी मांग नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है कुछ भी धन दौलत पास ना होना। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर एक ही स्थान में एक से अधिक अलंकार निर्छीरवत मिले हुए हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है संकर अलंकार। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में अमुष्य शब्द का तद्भव है, तो इसका राइट आंसर सही है उष। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ पहचाने। आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अष्ट शब्द का तद्भव है, अष्ट का अर्थ होता है 8। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संपर्क भाषा हिंदी को भारत संविधान सभा में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर सही है 14 सितंबर 1949। अगला है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करता है वो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सही है उभयालंकार। अगला है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष आनंद स्व केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित यह मत किसका है, तो इसका राइट आंसर सही है डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन, दाल न गलना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से चुने, तो इसका राइट आंसर सही है वसना चलना। अगला है, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, अरे हृदय की को थाम, महल के लिए झोपड़ी बली होती है। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसका राइट आंसर सही है प्रयोजनवती लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हुए अलंकार कौन से अलंकार कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है उभयालंकार। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, राहुल बीमार था अतः इसलिए स्कूल नहीं गया, तो इसका राइट आंसर सही हो अतः और इसलिए। अगला है,
अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज, राज्य, केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। संपर्क भाषा को इन दो शब्दों में किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर सही है डॉक्टर दंगल झाटले ने। अगला है, संविधान में सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है राजभाषा हिंदी को। अब यहाँ पे अवतरण है, अवतरण को आप पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन करते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। तो यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है, चिंतक का राइट आंसर होता है विचारक। अगला है, यहाँ पे विलोम पूछा हुआ है, शब्द का सही विलोम पहचाने। दरिद्र का होता है धनाढ्य। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। निरक्षर का होता है अनपढ़। यहाँ आपको गद्यांश भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें विलोम, पर्याय और शब्द का अर्थ पूछा हुआ है। गद्यांश का उचित शीर्षक चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे आपको गद्यांश देखना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर सही है रामचरितमानस की विशेषता। अगला है, गद्यांश का मुख्य विषय पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है रामचरितमानस लोक जीवन का महाकाव्य। अगला, सूरदास का पांव एकाएक किस पर पड़ गया? तो इसका राइट आंसर सही है भूबल पर। अगला है, राग टटोलने पर सूरदास को क्या मिला? तो इसका राइट आंसर सही है लोटा। अगला है, सूरदास को किस चीज़ के मिलने पर पूरा विश्वास था? तो इसका राइट आंसर सही है चांदी। अगला है, गहराई शब्द का विलोम है। तो इसका राइट आंसर सही है छिछलापन। अगला क्वेश्चन, अधीरता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर सही है आतुरता। अब यहाँ पे पेडागोजी के 10 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। कक्षा में नाटकीकरण का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है सामाजिक भावात्मक अधिगम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला है, वायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अन्योन्य क्रिया की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है सामाजिक अन्योन्य क्रिया साझा गतिविधियों और निर्देशित अधिगम अनुभवों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास के लिए आधार प्रदान करती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रकार का उद्देश्य मुख्य रूप से अनुदेशन के दौरान अधिगम की निगरानी करना और उसे निर्देशित करना है? तो इसका राइट आंसर है निर्माणात्मक। अगला है, स्कूलों में विषय डैश होता है। तो इसका राइट आंसर सही किसी ज्ञान शाखा के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक घटक। अगला, पाठ्यचर्या में जेंडर मुद्दे प्राय डैश को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण और महिलाओं के योगदान पर अपवर्जन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या योजना में सामान्य शिक्षा और अंतर्विषयी उपागम के बीच सही अंतर करता है? तो इसका राइट आंसर सही है सामान्य शिक्षा में विषयों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है, अंतर्विषय उपागम विषयों को जोड़ता है। अगला है, ज्ञान शाखा डिसिप्लिन को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार से वर्णित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है ज्ञान का सुव्यवस्थित रूप से संगठित एक क्षेत्र। अगला है, विशिष्ट शिक्षा शास्त्र में पाठ्य योजना का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है
विशिष्ट अधिगम परिमाणों को प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु, विधियों और आकलन को व्यवस्थित करना। अगला है समृद्धि और विकास को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जहां समृद्धि का तात्पर्य भौतिक आकार से है और विकास का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक परिवर्तनों से है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।